आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। आज का तड़का और शेफ़ जलाल आपके साथ और आपके सामने एक नई मज़ेदार सी रेसिपी तो हम रोज़ाना ही लेकर आ रहे होते हैं। और बट जिस तरह से कल हमने आपको बताया कि बदलता मौसम और आपकी तबीयत के साथ आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर और नेचुरोपैथ उम्मे राहिल। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बदलता मौसम और आपकी तबीयत ही कल लाइन मेरे जहन में आई। और जिस तरह से आपको मालूम ही है कि कराची का मौसम और इवन के पाकिस्तान का मौसम चेंज होने की तरफ है। और 3 दिन जिस तरह से बताया गया कि हीट स्ट्रोक का, और आज जिस तरह से गर्मी और फिर रात में मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से तबीयत जो है ना लोगों की ख़राब हो रही है। फ्लू, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और ये सारी चीज़ें। तो आज भी मेरे ख्याल से डॉक्टर जो है इसी तरह की कुछ रेमेडीज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हैं। तो आप लोग डॉक्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं और रेसिपीज़ के हवाले से मुझसे पूछ सकते हैं। और आज जो रेसिपीज़ हैं वो बेसिकली लोबिया पर बेस कर रही हैं, लाल और सफ़ेद लोबिया के ऊपर। इसके फ़ायदे भी डॉक्टर से पूछेंगे। तो आपने अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो उस नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है जी, कॉल कर सकते हैं आप और सवाल कर सकते हैं। और सेकेंडली आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें यूट्यूब के ऊपर, आज फूड हमारा चैनल है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आज एंटरटेनमेंट। जी डॉक्टर, आपकी तरफ अब आते हैं और आप बताएं कि आज क्या है। और देखिए, लास्ट शो में हम बात कर रहे थे, वो ये था कि फ्लू बहुत हो रहा है, खांसी, बुखार, और बड़ा बहुत हर घर में 2 बंदे हर घर में, बिल्कुल, नो डाउट। मतलब ऐसा नहीं कोई कहेगा जी बिल्कुल कुछ भी नहीं है घर में, ऐसा नहीं है। तो वो जैसे आपने कहा कि वेदर चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक दिन में गर्मी बहुत है और रात को मौसम एकदम ठंडा है, ठंडा हो जाता है। समझ में नहीं आता कि बंदा किस वक्त क्या करे। अच्छा, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम दिन में जो है ना, अब जैसे मैं एक टी-शर्ट में हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं दिन इसी तरह गुजार दूँ, बट वो रात में जो हवा लगती है हम टार्जन बन के कंट्रोल कर रहे होते हैं, बिल्कुल, बट वो हवा जो है वो नुकसानदेह है। और फिर ये भी अक्सर ये भी होता है कि सुबह थोड़ी ठंड होती है, निकले हैं उस हिसाब से, और दोपहर में शदीद गर्मी है। बिल्कुल। पूरा दिन बाहर रहने वाले उनका तो समझ ही नहीं आता कि 2-3 जोड़े साथ रखे वो कि अब ये पहनना है, अब ये पहनना है। तो जो बाकी सब चीज़ें सेट है, लेकिन घर के जो बुजुर्ग या बच्चे वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। इसलिए कि कमज़ोर होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है, या बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं, बुजुर्ग हमारे थोड़े वीक होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि खांसी बहुत हो रही है, और फ्लू जिसे कहते हैं कि नाक बंद है, खांसी हो रही है, गला ख़राब है, उसके लिए क्या किया जाए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घर में रख सकते हैं, और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, ये घर में होनी ही चाहिए, होती है। खांसी के लिए तो जो एक सबसे पहला टोटका जो रेमेडी माइंड में आती है वो आती है सिनेमन और कहवा और जिंजर, इस तरह का जो आपने पहले भी मेरे ख्याल से कुछ बताया। इसमें एक और कोई एक आप इंग्रेडिएंट ऐड होता है मेरे ख्याल से। पुदीना भी डालते हैं हम, अपना सिनेमन हो गया, जिंजर हो गया, ये आप डाल रहे हैं। बहुत डिफरेंट चीज़ें डल रही होती हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है कि उसको बलगम भी हो तो उसमें आप थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए। तो ये डिफरेंट चीज़ों के कॉम्बिनेशन चल रहे होते हैं। अगर खांसी है, पहली चीज़ के उसमें हम कहते हैं अदरक है, शहद है और काली मिर्च है। लेकिन एक और चीज़ है जो कि खांसी के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव है, और ख़ासकर जब इस बदलते मौसम की जो खांसी है जो बहुत तकलीफ दे होती है, उसमें जैसे आपने शहद लिया, उसमें ये प्याज है, प्याज का आपने जूस जो है ये इसमें मिला लेना है। अच्छा, शहद के अंदर प्याज का जूस, जितना शहद है उतना प्याज का जूस है। अच्छा, ओके, मतलब 1 टेबल स्पून अगर 15 ग्राम जो है आप हनी ले रहे हैं तो उसमें 15 ग्राम जो है आपने अनियन का पानी यूज़ करना है। तो आराम से निकल आता है। देखिए कूटा है हमने, पानी निकल आया। ठीक है, इसको आप ब्लेंड कर लें तो भी मेरे ख्याल से पानी जो है पानी निकल आता है। ये बस मिक्स हो गया, इसको आपने बना के रखना है। अब जिसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, करना क्या है कि मिक्स कर लिया आपने, और जो एडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए सिर्फ ये कि 1 टीस्पून रात सोते वक्त इन्होंने खा लेना है। और मैंने बड़ों की बात की, जो बच्चे हैं जो 10 साल से कम हैं वो जो है उनको आधा चमचा दिया जाएगा, आधा चमचा, और जो 2 साल से कम है उनको चौथाई चमचा दिया जाएगा। सही। और दिन में एक ही दफ़ा देना है, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में खांसी से उनको अफाका हो जाता है। क्या बात है। और ये दिन में एक ही दफ़ा होगा, मतलब ये नहीं कि सुबह दोपहर शाम, जस्ट आपने रात को सोते वक्त इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और होती है कि बहुत से लोग हैं कि वो प्याज की जो स्मेल होती है, खुशबू होती है, वो उनको बर्दाश्त नहीं होती है, शहद नहीं इस्तेमाल करते, अनियन की जो शार्पनेस है उसकी वजह से जो है लोग। और बहुत से लोग अगर डायबिटीज़ हैं तो वो शहद का भी इस्तेमाल से अवॉइड करते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, अजवाइन है, आपने तकरीबन आधा चमचा अजवाइन ली, इसमें आपने 1 चुटकी भर डाला अपना नमक,
सही। और लौंग जो होती है इसका पाउडर भी डाला चुटकी भर, मैं साबुत डाल रही हूँ। ठीक है। ये मिक्स करके जिसके पाउडर बना के और ज़्यादा बना के रख ले, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ठीक है। जिसको बहुत गला बंद हो रहा है, खराश हो रही है, खांसी रुक रुक के आ रही है, मतलब बिल्कुल आपने जस्ट एक पिंच लेके मुंह में रख लिया, बस मुंह में चलाते रहें। सही है। और ये जितनी देर में मतलब होगा तो ये पाउडर, लेकिन ये पूरी ड्राइनेस को ख़त्म कर देता है। क्या बात है। और ये नमक है इसके अंदर, लौंग है, तो ये जो खरखराट है या रेशा जिसे कहते हैं उसको क्लियर कर देता है। और उसके बाद मतलब माउथ फ्रेशनर का भी जो है ना लौंग जो है बिल्कुल वो आपका काम करेगी। और अच्छा इसके साथ एक कहवा ज़रूर बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हम बदलते मौसम, अब शदीद गर्मी होगी तब भी इशू चल रहा होगा, सर्दी है तब भी मसला आ रहा होता है। अब आपने करना क्या, इसके लिए आपने एक सिंपल, आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें आपने 1 इंच जो है आपने सिनेमन दालचीनी डाल दी है, 4 से 5 आपने डाल दी इलायची, सही, 4 से 5 डाल दी लौंग, ठीक है, और अपने तकरीबन अदरक में डाली तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, इसको थोड़ा हाफ करके, और इसके अंदर आपने डाल दिया है हल्दी ½ टीस्पून। सही। अच्छा इसको आपने पका लेना है, ठीक है, तकरीबन इसको हल्की आंच पे 10 मिनट जैसे हल्की आंच पे इसको पकाना है। ये आपका एक बड़ा अच्छे सा कहवा या एक ड्रिंक बन जाएगा। इसको एक दफ़ा में पका के रख लिया और आधा कप दिन में 2 बार पीना है। सही। कि पूरा जगह आधा 10 मिनट पकाएंगे थोड़ा सा कम हो जाएगा, देन बिल्कुल आपने इसको सुबह शाम पी लिया, दोपहर में, रात में, ट्वाइस अ डे पीना है, लेकिन नीम गर्म पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। तो ये खांसी और हर तरह के जो सीने के अमराज है उसके लिए बहुत एक ज़बरदस्ती टी, मतलब पानी ड्रिंक कह लें या टी कह लें, ये बन एक तरह से। तो ये आपको आराम से पी सकते हैं, बच्चे भी शौक से पी लेंगे। अगर इसमें टेस्ट डेवलप करना है तो आलमंड मिल्क, बादाम का दूध जो बना के वो ऐड कर दें, बड़ा मज़े का हो जाता है। सही, वो फ्लेवर उसके अभी तो स्पाइसेस का टेस्ट आ रहा होगा तो वो एकदम से चेंज होता है, तो वो बड़े शौक से पी लिया जाता है। क्या बात है। अच्छा इसके साथ एक चीज़ और होती है जलाल, वो कि बात होती है कि बुखार हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं कि जब बुखार, नॉर्मली हम समझते हैं कि बुखार थकन से हो रहा है, बुखार जो है एक्चुअली इंडिकेशन होती है, अलार्म होता है हमारी बॉडी के लिए कि जी आपके जो है बॉडी के अंदर, आपको बॉडी को रेस्ट की नीड है, तो आपको आराम करना चाहिए। तो बुखार का मतलब बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई कमज़ोरी है, तो उसके लिए अगर किसी को बुखार हो रहा है तो जाहिर सी बात है 4 से 5 दिन का वायरल होता है, वो जब आप मेडिकेशन करते हैं ठीक होता है। एक क्वेश्चन मेरा इस पे आपकी बात काटते हुए कि अच्छा ये जो बुखार होता है या खांसी होती है या सर दर्द होता है, ये वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं इंसान के साथ, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग डायरेक्ट फ़ौरन जो है ना, फ्लू होता है तो फ़ौरन उसके लिए मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं और एंटीबायोटिक ले लेते हैं। ऐसा ही है। तो ये ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और देखिए अगर अल्लाह ना करे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम ये नहीं कहते कि आप घर में बैठ के सिर्फ रेमेडीज़ करते रहें या मसाले फाँकते रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पहली जो इंडिकेशन होती है, छींक आ गई है, मौसम चेंज हो रहा है या खांसी हुई है, तो कोई छोटी छोटी चीज़ें, ये घर की चीज़ें जिनका कोई नुकसान नहीं है, इसको आप शुरू करते हैं, 2 दिन में आपको अफाका नहीं होता, 3 दिन में आराम नहीं आता, तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वायरल जो होता है वो 5 से 6 दिन लेता है, तो उसको कोशिश कीजिए कि आराम के ज़रिए और छोटी मोटी जो चीज़ें उसके ज़रिए निकलने ताकि मेडिकेशन की तरफ ना जाना। देखिए अगर आप एंटीबायोटिक के इतने आदी हो जाएंगे तो अल्लाह ना करे एक वक्त आता है जब एंटीबायोटिक की नीड बहुत होती है और वो काम नहीं करती। तो इतना बॉडी को उसका आदी ना बनाए कि वो उसके बगैर आप चल ना पाए। सही डॉक्टर, इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जलाल साहब क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप सुनाएं कैसी तबीयत है आपकी? थैंक यू वेरी मच, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और आप माशाल्लाह यंग हकीम हैं। थैंक यू सर। आपसे ये पूछना था वैसे इंफॉर्मेशन के लिए कि गुलजार भाई किधर चले गए? सॉरी कम दोबारा कहिएगा सर। हेलो, आहा कॉल मेरे ख्याल से जो है ना ड्रॉप हो गई। रात के कोई ड्राइव पे कह रहे थे या कुछ कह रहे थे सर, आप काइंडली बॉस दोबारा कॉल करें ताकि हम आपकी बात पूरी सुन सकें और आपको उसका आंसर दे सकें जो बात रह गई है अधूरी। जी डॉक्टर। अच्छा बुखार की जो बात हो रही थी, बुखार के लिए भी है कि सबसे पहली जो चीज़ होती है वो रेस्ट होता है। बिल्कुल, बुखार में ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। तो बुखार खुद ही नॉर्मल होता है कि कहते हैं ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रहे हैं, गर्मी का बुखार अलग होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, सर्दी का अलग होता है, किसी इन्फेक्शन का अलग होता है। बट जो भी बुखार है सबसे आसान सा पहला हल तो यह है कि किशमिश जो है, इसको थोड़ी सी किशमिश 1 स्पून जो है आपने पानी में भिगो दी, सुबह इसको आपने पीसा, इसी के अंदर ब्लेंड किया, फ्यू ड्रॉप्स आपने लेमन जूस डाला और उसको पी लिया,
सही। तो ये बहुत तेज़ी से आपका बुखार जो है उसको उतारता है। क्या बात। और इसके अलावा जो किशमिश और ये पानी में भीगी हुई किशमिश है, ये जो आपका हीमोग्लोबिन है, आयरन लेवल है, उसको भी रेस करता है। जिनके अंदर खून की कमी है, बहुत वीक है, जो बहुत पेल है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। क्या बात। माइनर थैलेसीमिया के जो पेशेंट है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। क्या बात है। डॉक्टर एक कॉलर है आपकी बात काटते हुए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हलीमा बीबी, गुजरांवाला कैंट से बात कर रही हूँ। जी, क्या कहना चाहती हैं मैम? मैंने ये डॉक्टर मेराहिल से बात करनी है। जी जी जी, सुन रहे हैं, बताएं। शुगर की मरीज हूँ मैं, 45 साल मेरी उम्र है, तो मेरी हड्डियों में दर्द रहता है। ठीक है। ठीक है, कोई दवा खा रही हैं आप? जी मेडिसिन खा रही हूँ। ओके, चले मैं बता देती हूँ। ठीक है जी, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी आपको बता रहे हैं। थैंक यू जी। एक तो बहुत कम एज में उनको शुगर है, इसका मतलब ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे होंगे। हड्डियों में दर्द, अगर जो भी डायबिटीज़ है उसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे होते हैं। पहली चीज़, अभी मैं बुखार के बारे में जो बता रही थी, इसमें मेरे पास एक रखा है चिरायता। चिरायता सुना होगा कि ब्लड प्योरीफायर है, बहुत सारी चीज़ों के लिए, स्किन रैशेस के लिए बहुत अच्छा है, बुखार के लिए बहुत अच्छा है, ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। जो डायबिटिक हैं उनको सिर्फ इसका पानी बना के पीना चाहिए, तो ये बहुत फ़ायदा है। कहवा मतलब आप इसको, वैसे अगर फ्रेश है तो उसका जूस निकाल के आपने 1 स्पून पीना है रोज़ाना। ये बहुत इफ़ेक्टिव है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए। उसके अंदर चाहे आपका स्टमक है, चाहे आपका लिवर आ जाता है या आपका हार्ट आ जाता है, ये सबको सपोर्ट करता है। क्या बात। और इसके अलावा इसको एज अ टॉनिक आपने पीना, एज अ मेडिसिन नहीं है, ये एज अ टॉनिक है। एज अ टॉनिक इसको आप पीना शुरू करें तो ये आपके जो बुखार आपका जो शुगर लेवल है उसको भी कंट्रोल करेगा। लेकिन सारा मसला उनको हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो मेडिसिन खा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है सिंघाड़ा इजीली मिल जाता है। सिंघाड़ा जो है और भुने हुए चने, ये 2 चीज़ें मिला के ये ज़रूर इस्तेमाल करें खाने में। इसके साथ जो है आंवला और जो अलसी है उसका इस्तेमाल करें तो उससे हड्डियों का दर्द, हड्डियों की कमज़ोरी दूर होगी। और जो उनकी विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी ज़रूर चेक करें, अगर वो है तो उसका ज़रूर इस्तेमाल करें, तो उसमें उनका फ़ाका होगा। और शुगर में थोड़ी सी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। परफेक्ट। ये देखें जी, आप इन रेमेडीज़ को अप्लाई करें और क्या रिजल्ट आता है आप बताएं। इसके साथ एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ, आमना। आमना जी। आमना मैडम, क्या कहना चाहती हैं? मेरी 35 साल उम्र है, मेरा मोटापा बहुत ज्यादा है और घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा है। क्या है? दोबारा कहिएगा बहन। मुझे मोटापा है बहुत ज्यादा और घुटनों में दर्द है बहुत ज्यादा रहती है। ओके ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है आमना, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, आपको अभी डॉक्टर बता रही हैं इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा, उन्होंने खुद ही बता दिया कि घुटनों में दर्द क्यों है। हाँ। मोटापा है तो घुटनों में दर्द भी है। जब मोटापा कम होगा तो घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। इससे कि वेट है वो घुटना, आपके जो पैर है, आपके पूरी बॉडी का वेट उठाए हुए हैं, तो उसका कंट्रोल करना सही है, ज़रूरी है। मतलब पहली चीज़ ये है कि डिफरेंट चीज़ें हम लोग बता रहे होते हैं और ये सब चीज़ें वज़न कम करने में बड़ी हेल्पफुल। लग अभी हमने जो डिटॉक्स वाटर बनाया, ये भी हमारे वेट के लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए बड़ी आसान सी चीज़ बताऊं कि आपने 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी के अंदर जो है आपने मेथी दाना डालना है, तकरीबन ½ टीस्पून रात के वक्त। उसमें 1 इंच का टुकड़ा डालना है आपने दालचीनी, और जो 1/4 चमचा है वो डालना है कत्था पाउडर, जो नॉर्मली पान वाला जो कत्था पाउडर मिलता है, ये आपने डाल के रखना है। और ये लीटर पानी जो है आपने पूरे दिन में पी लेना है। ये पानी आपने 10 दिन बना के पीना है। 10 दिन के बाद आपने गैप करना है अगर प्रॉपर पीती हैं। और रात का खाना आपने 7 बजे ख़त्म कर देना है। उसके बाद रोज़ाना हल्की फुल्की वॉक करना मस्ट है। कार्ब्स अपने कम कर दीजिए और खाना जो है वो आप पोर्शंस में खाना शुरू कर दें। मैं कोई बहुत मुश्किल आपको दवा या मेडिसिन नहीं बता रही, बहुत आसान सी चीज़ बताइए। अगर इसको आप प्रॉपर फॉलो कर लेती हैं तो यही आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम कर देगा। क्या बात है। अच्छा जी, इसी के साथ एक ब्रेक का टाइम हुआ है। कार्ब से रिलेटेड जितनी भी, जैसे चावल हैं, आलू हैं, ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं, आप अपनी लाइफ से कम करें और वॉक करें। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए तो ये खुद कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को टाइम दें और घंटा, 1 आधा घंटा, 1.5 घंटा, जितना आप वॉक कर सकते हैं मैक्सिमम साइड आप वॉक करें और अपने खाने पे भी एहतियात रखें। अच्छा जी, यहाँ पर और भी बहुत सारी रेमेडीज़ के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि वापस आकर हम आपको बताएंगे और डॉक्टर से पूछकर, जिसमें स्किन से रिलेटेड आपकी रेमेडीज़ हैं। तो जाना कहीं नहीं है, एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, वापस आकर बताएंगे जी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नेचुरोपैथ उम्मे राहिल, और उन्होंने अभी तक जो है 4 रेमेडीज़ बताई हैं, जिसमें बुखार से रिलेटेड और खांसी से रिलेटेड सारी चारों रेमेडीज़ थी। अब आगे और कौन सी रेमेडी है ये पूछते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप सब हमें कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, हमें हमसे सवाल कर सकते हैं, जो भी आप चाहें और पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर, नेक्स्ट। अच्छा, बहुत सेहत की बात होगी, लोग थक जाते हैं, कहाँ सेहत, खूबसूरती है तो सब कुछ है, लेकिन सेहत है तो सब कुछ है। एक्चुअली होता है कि जब हम अभी बात हो रही थी कि घुटने में दर्द हो रहा है, वेट, ये बड़ा कॉमन इशू है। बिल्कुल। और हम कभी कभी क्रैश डाइट के थ्रू, कभी बड़ी मेहनत के ज़रिए जो है अपना वेट कम करते हैं, बट अगर वेट को हेल्दी वे में कम ना किया जाए तो हमारी बॉडी सैग कर जाती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी, ये जो आपने जिस तरह से भी कहा ब्रेक से पहले कि कार्बलेस, मतलब आप कार्ब का मिनिमाइज़ कर दें अपनी लाइफ में, तो जब आप कार्ब छोड़ते हैं आपका वेट तो बड़ी तेज़ी से नीचे आता है, बट वंस आप जब स्टार्ट करते हैं तो वो वापस स्पीड से गेन करता है। ये बात सच है? बिल्कुल सही है। और कार्ब्स में आप कुछ भी छोड़ दें और वापस शुरू करेंगे तो यही होगा। अपनी बॉडी को आपने ट्रेन करना है एक पूरे रूटीन सिस्टम के ऊपर कि आपका जो मैदा है, जो आप खाना खा रहे हैं, वो कितने आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपने 4 से 5 महीने प्रैक्टिस कर ली तो कभी आपको ज़्यादा, आप ओवर ईटिंग के बाद भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। एक्चुअली होता है कि हम 1 महीना प्रैक्टिस करते हैं या बहुत मेहनत करते हैं, हमारा वेट कम हो जाता है, उसके बाद हम डबल शुरू कर देते हैं खाना। हाँ, फिर तो उसके बाद डिपॉजिट भूख दोबारा लगती है तो फिर हम बहुत भूख ज़्यादा नहीं लगती, हम समझते हैं कि अब तो वेट कम हो गया। ऐसा नहीं कि भाई शादी हो गई, वेट हो गया, अब भाई की शादी हो गई, अब दोबारा कर लो, तो वो फिर अगली दफ़ा भी बहन की शादी में फिर वज़न कम करना है, तो वो 3 से 4 महीने 5 महीने इतनी मेहनत कर लें कि फिर किसी की भी शादी हो आपका वेट ना बढ़े। तो उसके लिए कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी और आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना। एक्चुअली बॉडी के अंदर फैट पॉकेट्स होते हैं, खासकर ख़वातीन की बॉडी के अंदर वो फैट पॉकेट्स बहुत होते हैं, अल्लाह ने गुंजाइश रखी है। तो अगर हम केयर नहीं करते तो हमारा वज़न बहुत जल्दी बढ़ता है। तो ये आपने ख्याल रखना है। वज़न जब कम कर रहे होते हैं, वज़न कम भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है, लेकिन एक चीज़ जो आती है वो आती है हमारी बॉडी सैग कर जाती है और वो ज़्यादा बुरी लगती है। फिर उसके लिए आप किसी सर्जरी पे जाइए या आप डिफरेंट प्रोसीजर्स के ऊपर जाइए या बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि ऐसी ख़वातीन भी आती हैं, उनका ये हाल होता है कि कुछ करके या तो उसको फोल्ड करके सी दो, मतलब इतनी स्किन उनकी लूज़ हो चुकी है, लूज हो जाती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। जैसे कि फैट तो निकल गया, लेकिन अगर हम डबल चिन को ख़त्म करने की बात करते हैं, यहाँ पे डबल चिन होती है तो वो स्किन पूरी लटक जाती है। डबल चिन की बात आती है ना, टेंशन शुरू हो जाती है, पता। अच्छा उसमें क्या होता है कि हम जब कोशिश करते हैं, जल्दी में बहुत सारे जरिए हैं कि डबल चिन ख़त्म होती है और ये स्किन लटक जाती है, तो वो बहुत बुरी लगती है। तो उन तमाम चीज़ों के लिए अगर आपकी स्किन लूज़ हो रही है किसी तरह से, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज। अच्छा, मैं एक्सरसाइज से यहीं से स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शेफ जलाल, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे उम्मे राहिल से बहुत जरूरी बात करनी जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उम्मे राहिल आपके सामने। जी जी। डॉक्टर साहब, मैं 2-2.5 साल से ना, मेरी उम्र तकरीबन 42 साल है, तो मैं 2-2.5 साल से ना नींद की ना टैबलेट ले रही हूँ, कैप्सूल। तो मैं अब छुड़वाना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे कोई ना ऐसी दवाई बता दें जो मैं ये दवाई छोड़ दूँ, नींद की, मुझे नींद आ जाया करे। अभी नींद आ रही है? नहीं, अभी वो उससे खाने से ही आती है। खाने से, लेकिन इतने अरसे खाने के बाद उससे भी नींद भाग जाती है। चले मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? मुझे आपने सीरम भी कहा था झुर्रियों के लिए, वो आप लेके आई हैं? नहीं, एंटी एजिंग सीरम मैं बता देती हूँ, लेके नहीं आई हूँ, मैं बता देती हूँ। मुझे बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, पहली बात है कि इतने अरसे से ये ट्रैंकुलाइजर्स के ऊपर, जाहिर सी बात है बॉडी को आदत हो जाती है। अब वो छोड़ेंगे तो उनको नींद नहीं आएगी। नींद लाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि दवाओं को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दें। शुरू में डिस्टर्बेंस आएगी, एक तो आप पूरा दिन कोशिश करके सोए नहीं, एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए और थकाएं अपने आप को। जब आप थक जाएंगे ना, आप इतना निढाल होकर सोएंगे, उसका कोई हाल नहीं है। थोड़ा ही सोएंगे लेकिन बहुत अच्छी नींद आएगी। दूसरा ये कि अक्सर बताया मैंने, कैमोमाइल टी, गुले बाबूना की चाय, ये बेस्ट है नींद लाने के लिए। गुले बाबूना इस गेंदे का फूल नहीं, कैमोमाइल। कैमोमाइल गुले बाबूना, कैमोमाइल, गुले बाबू, बताया था लास्ट वो मैरीगोल्ड अलग है, बाबूना। बाबूना, हाँ, गुले बाबूना, गुल फूल को कहते हैं, बाबूना उसका नाम है, गुले बाबूना लाइक कैमोमाइल।
कैमोमाइल टी बहुत अच्छी है, उसके साथ और ये इजीली मिल जाती है आपको, बहुत आराम से टी बैग्स मिल रहे हैं। अलग अलग ब्रांड्स के मिलते हैं। बिल्कुल, आपने रात को एक उसका टी बैग जैसे आपकी चाय बना के आपने और वो पी लेनी है, आपको ये ट्रस्ट में बहुत अच्छी नींद आएगी। दूसरा, लेवेंडर ऑयल जो है अपने टेम्पल्स पे लगाना है, अपने कमरे में स्प्रे करना है। आपके जब सराउंडिंग का आपका माहौल पुरसुकून होगा तो आपको अच्छी नींद आएगी। तीसरा, कमरे के अंदर नाइट बल्ब जो है लाइट ब्लू कलर का लगाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमरे की बेडशीट्स कोशिश करके लाइट ब्लू कलर की या वाइट कलर की रखिए। कमरे के अंदर डिम लाइट रखिए। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सराउंडिंग में आपका पीसफुल माहौल, बिल्कुल, तो वो आप बिल्कुल बेचैन रहेंगे, सो नहीं पाएंगे। और अगर फिर भी आपको लगता है नींद आपको नहीं आ रही, बेचैन या कुछ ऐसी चीज़ है, तो तकिया जो है उसके अंदर मेहंदी के पत्ते, लेवेंडर के जो फूल होते हैं वो भर लीजिए और थोड़ा सा फिर उसके ऊपर लेवेंडर का स्प्रे कर दीजिए और वो आप सोने के लिए तकिया इस्तेमाल करें। क्या बात है। इसके साथ एक कॉलर और है डॉक्टर, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, अकरम कुरैशी हैदराबाद से। जी आदाब सर। मैं डॉक्टर साहब से मैं तो आपका आज का पक्का रेगुलर कॉलर हूँ, हमेशा सुबह कॉल करता हूँ। जी सर। डॉक्टर साहब का बहुत सा प्रोग्राम मैं सुनता भी रहता हूँ। डॉक्टर साहब, अब मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे स्टंट भी पड़े हुए, मुझे शुगर भी है, शुगर नॉर्मल इतनी ज्यादा नहीं है, स्टंट पड़े हुए ओके और शुगर भी है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे दो चीजें पूछता हूँ। ये जो अपनी मेथी दाने हैं, इनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और करेले का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये मुझे तरीका बता दें कैसे करें। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर। देखिए, जो शुगर है उनकी कंट्रोल है और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मुनासिब चल रही हैं। पहली बात है कि मेथी दाने का इस्तेमाल बिल्कुल आप कर सकते हैं। बेस्ट वे तो ये है कि आप उसको रात को अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो आधा चमचा मेथी दाना 1 कप पानी में भिगोइए, सुबह वो पानी पी लीजिए। चाहें तो मेथी दाना चबा के खा सकते हैं, चाहें तो आप वो छोड़ दीजिए। दूसरा आसान तरीका यह है कि सुबह उठ के निहार मुँह या रात सोते वक्त आधा चमचा मेथी दाना का चबा के खा लीजिए। तो 2 चीज़ें हो गई जो कि मेथी दाने का इस्तेमाल है, उसका कोई नुकसान नहीं है, बस मिकदार कम रखें, गर्मी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। और शुगर हमेशा चेक करते रहना चाहिए, इससे कि उनकी कभी भी डाउन हो सकती है, बट ये कि हर चीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जहाँ तक करेले की बात है, करेले का पाउडर बना के उसका पाउडर खाया जा सकता है, फ्रेश करेले का जूस पिया जा सकता है, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको लगता है कि इतना कड़वा है, नहीं पिया जा सकता, और अगर उसको आप अपने जो डायबिटीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे तो आसान सा हल ये कि करेले को क्रश करके बल्कि ब्लेंड करके उसका जूस निकाल के छिलके के साथ किसी टब में डाल लीजिए और उसके अंदर अपने पैरों को रख के रब कीजिए। अच्छा, 15 से 20 मिनट आपने उसको, जैसे अपने पैरों को आपने उस टब के अंदर अपने वार्म वाटर बात बिल्कुल बात लेते हैं, आपने पैरों को उसके अंदर डिप करके रखना है। थोड़ी देर में आपकी ज़बान कड़वी हो जाएगी, इतनी देर रख लें बहुत है। वो आपका करेले का जूस पूरी बॉडी में मूव कर जाएगा और वो जो इफेक्ट पीने का है वो आपको सिर्फ पैर रख के मिल जाएगा। क्या बात है। तो वो आप वो उस तरह भी कर सकते हैं और चाहें तो पी भी सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, खासकर जो डायबिटीज़ जिनको होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है कि वो करेले का जो ना फुटबाथ लेना शुरू कर दें, तो वो बहुत सारी बीमारियां उनकी बॉडी से निकल जाती हैं और उनका ब्लड जो है प्योरीफाई होना शुरू हो जाता है। क्या बात है। होपफुली ये 2 रेमेडीज़ जो है आप लोगों को समझ में भी आई होंगी और आप लोग ट्राई करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। जी डॉक्टर। अच्छा हाँ, स्किन की हम बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है हमने ऑयल लेना है, ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं, बट अगर हम बॉडी फॉर्मिंग की, स्किन टाइटनिंग की बात कर रहे हैं तो बेटर है कि हम सरसों का तेल लें या तिल का तेल लें, ये 2 सबसे अच्छे तेल हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमने करना क्या है, इसके अंदर पहले तो हम डालेंगे अनार के फूल। अच्छा, अनार के फूल के अलावा जो है पूरा जो अनार की 5 चीज़ें होती हैं, फूल, उसके पत्ते, उसकी जड़ और उसकी जो कलियां और उसका छिलका, ये सब चीज़ें, इसको पंच अंग मतलब 5 अनार के जो अंग हिस्से होते हैं ये कहा जाता है अपनी आयुर्वेदिक लैंग्वेज के अंदर, हर्बल लैंग्वेज के अंदर। तो ये आप 5 चीज़ें भी डाल सकते हैं, पंसारी के पास तैयार मिल जाती हैं, और कुछ भी नहीं है तो अनार के फूल ईजीली मिल जाते हैं। तो आपने इसके अंदर आपने अगर 1 लीटर ऑयल लिया है तो इसके अंदर आप जो है 1 हाफ कप के बराबर अनार के फूल या अनार की जो 5 चीज़ें वो डालेंगे। इसके अंदर जामुन की गुठली फ्रेश है तो अभी आ जाएगा जामुन गर्मियों में, तो वो आप इस्तेमाल कीजिए तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। अलसी के बीज आप डालेंगे। मतलब जामुन की गुठली जो है वो साबुत ऐड होगी? साबुत कोई उसकी ज़रूरत नहीं, फ्रेश है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ड्राई फॉर्म में डाल सकते हैं। अलसी के बीज हमने डाल दिए 1 स्पून। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ये हमारे पास है माजू सब्ज़। माजू जो है एक हर्ब होती है राउंड सी, इसको हमने पाउडर बना लिया इसलिए कि वो काफ़ी हार्ड होती है, बिल्कुल आप लगेगा जैसे आप जैसे छोटी छोटी बॉल्स हैं।
लेकिन उसको आपने ये जो है डालना है तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है, और इसको आपने हल्की आंच पे पकने रख देना है। सही है। हल्की आंच पे रखें, बेहतर है कि आप इसको रात भर भिगो दीजिए, देन इस ऑयल को आपने पकने रखना है। जब ये ऑयल इतना पकेगा इसकी तमाम चीज़ों का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आखिरी जो चीज़ है ये है मस्तगी रूमी। मस्तगी रूमी मेरे पास पाउडर है, बट ये साबुत आप लीजिएगा और इसके 2 टेबल स्पून आप डालेंगे। जैसे आप गरम तेल में डालेंगे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, लाइक मोम वैक्स की तरह, ठीक है। वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और उसके अंदर खासियत होती है कि वो चिपकाती है, चीज़ों को टाइट करती है, वो बाइंड करने के लिए मतलब वो ऐसे चिपचिपा स्किन के स्किन ऊपर, मतलब आपकी ना स्किन को जैसे स्टिकी करेगा। सही। तो जब आप इस तेल में डाल के उसको पकाएंगे तो आपकी तेल की जो खासियत है वो स्ट्रेजेंट, उसके अंदर पावर, अनार का भी यही काम है, माजू का भी यही काम है और मस्तगीर का भी यही काम है। ये स्किन को टाइट करते हैं, लिफ्ट करते हैं। और जैसे हम कोई मास्क लगाते हैं तो वो स्किन को फर्म करता है, तो ये जब आप लगाएंगे तो ये जहाँ पे भी आप लगाएंगे इसका मसाज करेंगे। जब ये तेल पक जाएगा इसको ठंडा करके आप स्टोर कर लीजिए। आपने इसको बॉडी पे जहाँ पे भी आपकी स्किन लूज़ हो रही है, चाहे वो आपकी डबल चिन का मामला है, आपके आर्म्स हैं, आपके टमी है, जो भी है, आपने इसका मसाज करना है। मसाज करके इतनी देर कि आपको हीट फील हो, देन उसके बाद आप किसी कपड़े से इसको कवर कर लीजिए। वो लोग जो डबल चिन से परेशान है सिर्फ इसका मसाज करके कोई बेल्ट लगा लीजिए, बहुत जल्दी चिन गायब होती है। क्या बात। और स्किन जो है उनकी लूज़ नहीं होती, स्किन टाइट होना शुरू हो जाती है। कि ये जो कॉम्बिनेशन है स्किन को बहुत जल्दी टाइट करता है। और जो मैंने आपको अनार के फूलों का बताया है, ये आयुर्वेदिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फार्मूला है स्किन फर्मिंग का। क्या बात है, क्या बात है। डन डॉक्टर, इसके साथ यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो रहा है और इतना कुछ सीखने को मिला है। और आप कुछ बता रहे थे पंजाब जा रहे हैं आप? जी, मैं रेगुलर जाती रहती हूँ, तो कराची वालों में पंजाब वाले याद कर रहे होते हैं। हाँ। तो हमारा जो है क्लिनिक होता है, अभी मैं इंशाल्लाह अभी पंजाब जा रही हूँ, मुल्तान, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद एंड इस्लामाबाद एंड देन उसके बाद दुबई। तो वहाँ के तमाम लोग जो आके मिल सकते हैं। क्या बात है। देख लीजिए, आप लोगों के पास हमें छोड़ के जा रही हैं और आप लोगों के पास आ रही है डॉक्टर। तो अगर कोई भी सवाल और कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है इस तरह का कि जो आपने पूछना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर से आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब के ऊपर पेजेस पे और लाइव कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आज आपने माशाल्लाह से कोई 4-5 रेमेडीज़ हमें सिखाई। छोटी छोटी सी थी मगर बड़ी फ़ायदेमंद और बड़ी ज़बरदस्त थी। बस फ़ायदा उठाएं। आज सीखने को मिला दोबारा, तो वंस अगेन थैंक यू। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आकर रेसिपीज़ की तरफ जाना है हमने, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ आपको उमेराहिल ने बताई और अब बारी है रेसिपीज़ की। तो रेसिपीज़ की तरफ जाने से पहले मैं फिर आप सबको एक दफ़ा बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है जी। आज फूड हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब के ऊपर, इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज एंटरटेनमेंट। ठीक है जी, आज हम बना रहे हैं किडनी बीन्स, जिसकी फरमाइश भी थी। ठीक है जी, तो हम 2 तरीक़ों से बना रहे हैं। अच्छा, बीन्स के इन लेग्यूम्स जो ये दालें हैं लाल और सफ़ेद, ठीक है, इन दालों के इतने फ़ायदे हैं कि मतलब अगर हम इन फ़ायदों के बारे में आप जान जाएं और थोड़ा सा पढ़ लें, जैसे मैंने पढ़ा और मैं इसको समझा, तो इसके आप यकीन जानें कि आप इसको डेली अपनी लाइफ में मतलब इसका इंटेक जो है ना रखना पसंद करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आँखों की बिनाई जिनकी वीक है, कमज़ोर है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद है। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल को आउट होने में आपकी आंतों में जल का ये काम करता है। ठीक है जी। फिर इसके अलावा इसमें विटामिन B9 और फाइबर बेहिसाब है। ठीक है जी, तो इसका इंटेक आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर सेकंड, इसको बनाने के जो तरीके हैं वो इतने आसान हैं। अच्छा, अगेन जिनको फ़ैट कंटेंट आपको लगता है कि यार मैं डेली का मेरा इंटेक ज़्यादा है तो मैं उसको मिनिमाइज़ करता हूँ, तो मैं बीन्स का यूज़, अब बीन्स का यूज़ किस तरह से करें? बीन्स का यूज़ आप सैलेड बनाकर कर सकते हैं।
ठीक है जी। मैं साथ साथ बातें भी करता रहूँ, फिर टाइम जो है ना मेरे पास शॉर्ट होता है। और यहाँ पर हम सैलेड बनाकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इसके कबाब बना सकते हैं, आप इसकी करीज़ बना सकते हैं। अच्छा, सैलेड के अंदर आप क्रीमी ड्रेसिंग बना सकते हैं, आप विनीग्रेट ड्रेसिंग बना सकते हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल बेस, क्लियर बेस, मेयोनीज बेस, ठीक है जी। आप मतलब बेहिसाब तरीके हैं इनका इंटेक जो आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, ठीक है जी। अब जो लोग रेड मीट, अब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, मैं अपनी बात करूँगा, तो आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है रेड मीट ही जो है ना वो खाना मुश्किल हो जाए, तो बीन्स का यूज़ बहुत बेहतरीन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें हिंदुइज़्म की, जो हमारे हिंदू ब्रदरान है, ठीक है जी, तो वो रेड मीट नहीं खाते, तो वो ये जो बीन्स है, ठीक है जी, इसका इंटेक जो है उनकी लाइफ में ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो ये रेड मीट का काम करता है। अब जैसे जो वेजिटेरियन ब्रदर हैं, जो भी लोग वेजिटेरियन हैं, जो सब्जियों का इंटेक ज़्यादा रखते हैं, तो उनके लिए ये रेड मीट का काम इस तरह से करता है कि ब्लैक बीन्स, वाइट किडनी बीन्स और रेड किडनी बीन्स, ठीक है जी, इन तीनों बीन्स को मिलाकर वो एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वो फिर उसके बाद उसको शेप आउट देने के बाद उसको पैन सीयर करें, क्रम कोट करके डीप फ्राई करें, ग्रिल करें, बेक करें, जिस तरह से भी आप उसको पकाना चाहते हैं, आप पकाकर उसका इंटेक जो है वो अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर रेड किडनी बीन्स के कबाब बना रहे हैं, ठीक है जी, और दूसरी तरफ हम वाइट किडनी बीन्स के साथ गोश्त बना रहे हैं, ठीक है जी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ओहो, ओके, अच्छा जी। यहाँ पर हमने, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर हमने ऑयल ऐड किया, ठीक है जी। ऑयल ऐड करने के बाद सबसे पहले, अच्छा, बीन्स को बॉईल करने के लिए आप क्या करेंगे, ओवरनाइट, ठीक है जी, आप पहले तो आप इसको अच्छे से वॉश कर लें, ठीक है। वॉश करने के बाद आप इसको ओवरनाइट, जैसे आपने पानी में इसको वॉश जिस पानी में किया, उसके बाद वो पानी ड्रेन आउट करें और उसमें नया पानी ऐड करें और उसके अंदर थोड़ा सा सोडा ऐड करके आप उसको ओवरनाइट रख दें, ठीक है। आप उसको फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें, जैसे आपको सूट करे, ठीक है जी। और अगले दिन पूरी रात भिगोने के बाद सुबह में आप उसको दोबारा वॉश करें और नए पानी के अंदर उसको बॉईल करने के लिए रख दें, थोड़ा सा सोडा ऐड करके। आपकी दाल इतनी ज़बरदस्त गलेगी कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है जी। तो ये बॉयल मेरे पास बीन्स लेग्यूम्स हैं, ठीक है जी, इनका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले गोश्त बनाने के लिए, ओ बच गया, गिर जाती है अभी। यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया, ठीक है जी, और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास ये सरसों का तेल रखा हुआ है, आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद हमने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट के बाद 4 दाने क्लोव चाहिए, और उसके बाद दालचीनी। अच्छा, मैं यहाँ पे ना खड़ा मसाला, खड़ा गरम मसाला जो है हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, और इलायची। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बिलाल भाई? ठीक ठाक जी। कौन हमारे साथ और कहाँ से? मुझे आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है, सॉरी। हुमा बात कर रही हूँ। हुमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं हुमा? जी जी ठीक ठाक। कल ही मैंने आपसे फरमाइश की थी रेड और वाइट बीन्स की, आज आप बना रहे हैं माशाल्लाह से। जी बिल्कुल मेरी बहन, मुझे याद आ गया, आपकी फरमाइश थी और हमने कहा कि इसको हम जल्द से जल्द पूरा कर देना। जी जी, और मैं अपने बेटे की फरमाइश, आपने परसों बनाई थी सनवारी कढ़ाई जी, तो वो मैं अभी बना रही हूँ अपने बेटे के लिए। क्या बात है। बस फिर फीडबैक देना। आपने ये दाल भी ट्राई करनी है और रेड किडनी बीन्स और वाइट किडनी बीन्स की रेसिपी और कढ़ाई की भी रेसिपी की आपने फीडबैक देनी कि कैसी बनी, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। परफेक्ट, चलें जी, थैंक यू वेरी मच हुमा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर हमने मसाले को थोड़ा सा कुक करना है गार्लिक और जिंजर पेस्ट के साथ, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें हल्दी, शायद, और काली मिर्च का टेस्ट इसमें
स्ट्रॉन्ग रखना है आपने, ठीक है जी। और इसके बाद खुशबू आपको आने लगेगी, सही है जी। जैसे ही आपको अरोमा आने लगे, ठीक है, आपने इसमें चिकन ऐड करना है। और चिकन ऐड करने के बाद अच्छा, जब आप सरसों के तेल में इसको पकाएंगे तो इसका बड़ा एक शार्प जो सरसों के तेल का जो है ना वो अरोमा आपको आने लगेगा, ठीक है जी। और इसके फ्लेवर्स बड़े डिफरेंट होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर सरसों के तेल की जगह मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया। अगर जिसको सरसों का तेल पसंद नहीं, वो कुकिंग ऑयल के अंदर इसको बना सकता है। कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें, कॉर्न ऑयल ले लें, ठीक है जी, या जो इजीली आपके पास आपको मिल जाए, ठीक है जी। इसके बाद इसमें हम नमक ऐड करते हैं हस्बे जायका, ठीक है। और फिर आपने चिकन ब्रॉथ का यूज़ करना है इसमें। यहाँ पर आपने चिकन को अच्छे से ऑयल में सॉटे किया और वंस जैसे इसको लाइट कलर आने लगता है और यहाँ पर हम दूसरी तरफ बर्नर ऑन करते हैं, ठीक है। और कुकिंग ऑयल इसमें भी ऐड करते हैं, ठीक है जी। और इसमें हम अनियन को क्रिस्टलाइज कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे पानी इसका हमने अनियन का खुश्क करना है, ताकि जो हम कबाब के अंदर अनियन को ऐड करेंगे तो वो शामिल करेंगे तो उसके अंदर वो कबाब जो है हमारे ज़्यादा रनी ना हो जाएं, ठीक है जी। एक कॉलर और उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब, कौन है हमारे साथ? जी सर, मैं फातिमा बात कर रही हूँ ननकाना साहब से। फातिमा बात कर रही है, कहाँ से फातिमा? ननकाना साहब से सर। जी फातिमा, क्या कहना चाहती हैं? सर पहले तो आपका शो बहुत कमाल का है, मैं डेली देख रही हूँ इसे। थैंक यू। और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने ऑरेंज जैम बनाया और वो काफी ज्यादा उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है। क्या बनाया आपने? ऑरेंज जैम सर, ऑरेंज जैम। ऑरेंज जैम बनाया, ठीक है जी, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक हो चुकी है, एकदम किसी कैंडी की तरह। आप अच्छा, आपने शुगर कितना लिया और ऑरेंज जेस्ट कितना लिया और सेगमेंट कितना लिया और जो ऑरेंज जेस्ट कितना लिया? सर ऑरेंज मैंने मेरे ख्याल से तकरीबन 14 आधे दिए थे। दोबारा दीजिएगा। 14 माल्टे लिए थे सर। ठीक है। और साथ में शुगर ऑलमोस्ट 1 kg थी। 8 आउंस आपने शुगर लिए थे? जी सर, 1 kg थी ऑलमोस्ट। अच्छा, नहीं आपका देखें इसमें जो है ना आपका, और जेस्ट कितना था आपका? सर अब ये सारी मिकदार ना एक रेसिपी के मुताबिक थी, बिल्कुल उसी रेसिपी के मुताबिक। जेस्ट कितना लिया था आपने? सर वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से मैंने अभी मुझे खासा याद नहीं है, और लेकिन हर चीज मैयर थी पहले से। पल्प लिया था आपने? पल्प ऐड किया था? जी बिल्कुल किया था। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं एक काम करता हूँ फातिमा, हम अच्छा इसमें जो होता मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा होता है क्या है, आप जब जैम और मार्मलेड जब आप बनाते हैं या आप किसी भी तरह की इस तरह से रिलेटेड कोई चीज़ ऐड करते हैं जिसमें शुगर कंटेंट जो है ना वो ऐड होता है, तो शुगर का आपका जो 30% का रेशो होता है और उसका कुकिंग टाइमिंग होती है, ठीक है जी, उसमें आप उसको रिड्यूस इतना करते हैं कि आप अभी जैसे आपने जो रेशो मुझे जो जहाँ तक मैंने सुना आपको, आपका हाफ़ एंड हाफ़, बल्कि हाफ़ से भी ज़्यादा आपका शुगर का रेशो था, ठीक है जी। उसमें जब आप उसको रिड्यूस करते हैं ना तो वो शुगर जो है उसको उसने बाइंड कर दिया, बिल्कुल जमा दिया है, ठीक है। तो शुगर की जो क्वांटिटी है ना वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गया आपकी, ठीक है। जेस्ट हमेशा मिनिमम यूज़ होता है और पल्प हमेशा 75% जब ये कुकड हो जाएगा फिर आपने पल्प ऐड करना है ताकि वो उसको लूज़ करे, ठीक है जी। और जब रूम टेम्परेचर पर आएगा वो जम जाएगा, अपनी जगह ले लेगा, ठीक है जी। तो इसमें एक काम ये करेंगे कि हम एक दिन ऐड करते हैं, ठीक है, जैम और मार्मलेड का, जो हम आपको अपने शो में बनाना सिखाएं, ठीक है जी। चलें, थैंक यू वेरी मच फातिमा,
अच्छा, यहाँ पर हमने अब अनियन ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए रख दिया है और ये ऑयल यहाँ पर गरम हो रहा है। हमने इसको किया कैप। एक छोटे से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आकर हमने ऑयल यहाँ पे जो कबाब जो हमने बनाने इसका मिक्सचर रेडी करना है। यहाँ पे चिकन रेडी हो चुकी है, तो जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। व्हाइट लोबिया चिकन ग्रेवी। अज्जा चिकन हड्डी वाला आधा किलो, सफेद लोबिया बॉयल 1 पाव, प्याज का पेस्ट आधा कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर 1/3 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, दालचीनी 2 डंडियाँ, लौंग 4 से 5 अदद, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, जैतून का तेल 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: पैन में जैतून का तेल, दालचीनी, लौंग और इलायची को डालकर कड़कड़ा लें। अब इसमें चिकन और लहसुन पेस्ट शामिल करें और अच्छी तरह से भून लें। जब चिकन का रंग तब्दील होने लगे तो इसमें प्याज का पेस्ट, काली मिर्च, सफेद मिर्च, हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें 1 से 1.5 जग पानी शामिल करके हल्की आंच पर पकने दें। जब चिकन गल जाए और यखनी बन जाए तो लोबिया शामिल कर लें। इतना पकाएं कि गोश्त और लोबिया मिक्स हो जाएं। शोरबा गाढ़ा हो जाए तो डिश आउट कर लें। हरा धनिया से गार्निशिंग कर लें और गर्मा गर्म सर्व करें। व्हाइट लोबिया चिकन ग्रेवी तैयार है। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब क्या करना है, बीन्स जो रेड किडनी बीन्स है हमारे पास, इसको हम ऐड करते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, चॉपर मशीन में। आप चाहें तो रेड एंड वाइट किडनी बीन्स दोनों को करी में भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों को जो है कबाब बनाने में भी, पैटी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने बीन्स ऐड कर दिए थे और पानी ऐड किया था। उसके बाद हमने इसको कुकड होने के लिए रखना है कि पानी जो है अच्छी तरह से इसका रिड्यूस हो जाए और करी हमारी रेडी हो जाए। यहाँ पर ब्राउन अनियन जो लाइट देखें तो गोल्डन ब्राउन जो है हमने अनियन को करके रख दिया था ब्रेक के अंदर, ताकि हम अपने जो कबाब बना रहे हैं उसमें हम ऐड कर सकें। ठीक है जी, यहाँ पर क्यूमिन। अच्छा, क्यूमिन आप जो ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर, ज़ीरा आपने मेक श्योर क्योंकि फ्लेवर जो है इसके शार्प रहें और मज़ेदार रहें, तो उसके लिए आपने ज़ीरे को जो है पहले तवे के ऊपर या फ्राइंग पैन में आप उसको भून लें अच्छी तरह और फिर उसके बाद आप इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और क्रश करके। ठीक है जी, इसी तरह क्रश पेपर, काली मिर्च। ठीक है जी, जितना आप शार्प रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें हस्बे जायका ऐड कर दें। ठीक है जी, इसके बाद धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्च आप इसमें ऐड कर दें। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर। ठीक है, लहसुन के चॉप जवे पीसेस जो है, क्लोव्स जो हैं गार्लिक के, आप इसमें चॉप करके ऐड कर दें और उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। ठीक है जी, ये हो गया आपका इस तरह से डन। दानिश भाई, यहाँ पर हम इसको इस तरफ रखते हैं और इसको फुल फ्लेम पर रखते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने कैप करना है इसको और ये मेरे लिए एक टास्क की तरह है। यस, हम होंगे कामयाब। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसके बाद चॉपर में, अब यहाँ पर जब हमने ग्रीन चिली इसमें ऐड किए तो ग्रीन चिली के साथ आप इसमें फ्रेश कोरिएंडर जो धनिया है, ठीक है जी, सोया है, आप वो भी हर्ब्स ऐड कर सकते हैं ताकि फ्लेवर जो हैं आपके और मज़ेदार हो जाएं। ठीक है जी,
अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको लम्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल बारीक दाने। ठीक है जी। इसके साथ एक कॉलर है हमारे पास, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हेलो। हेलो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। जी जी मैम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? पहचाने ना कौन है? आपको नंबर भी देना था आज हमें। किससे नंबर देना था? अपना नंबर आपको देना था ताकि हम आपसे फोन पे बात कर रहे हैं, अरे बात कर रहे हैं। अरे आदाब 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 मैडम, कैसी हैं? तस्लीम। आप कैसी हैं? ठीक है। आप हम तबीयत तस्लीम इसलिए कर सकते हैं कि हम लखनऊ के रहने वाले हैं। आपकी तबीयत कैसी है पहले ये बताएं आप। अल्लाह का शुक्र है। लास्ट टाइम आपकी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब थी और इन लोगों ने, ये जो आपके फोन पे बैठे हैं ना, इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही खराब कर दी थी। अच्छा, गुस्सा दिला दिया आपको? हाँ हाँ, इसलिए कि गुस्से से मुराद ये है कि अभी जैसे आप कॉलर आपके बंद हो जाते हैं, आवाज नहीं आती, आप कहते हैं दोबारा कर लीजिएगा जी। इनसे आप ये पूछें कि दोबारा हमने उस दिन की थी, कितनी इनसे मेरी मुंह मारी हुई थी। अच्छा। आखिर में उन्होंने कह दिया, वो जो बड़े साहब बैठे हैं, कौन अल्लाह बेहतर जानता, वो तो सामने आते नहीं है, उनसे हम पूछे, वो कहने लगे कि नहीं हमारा वही नहीं है, कानूनी नहीं है कि दोबारा आपको। अच्छा, आप कल फोन कीजिएगा। दोबारा कल किसने देखा है, आप हमें ये बताएं। अच्छा, देखें इसमें ना थोड़ा सा टाइमिंग का और इसका है इशू ना, तो उसकी वजह नहीं, से शायद नहीं, हमने आपको 1 मिनट जलाल, 1 मिनट। जी जी जी। हमने बहुत देर तक बात करते भी सुना है आपको लोगों से। अच्छा। लेकिन इन लोगों को, फोन वालों को कुछ ऐसी चिड़ है हमसे, वो तो लगता है कि जैसे कुछ वो सौतेलापन नहीं करते हैं, जैसे वो सौतेलापन करते हैं मेरे साथ। अच्छा, मैं ना मैम, इसमें होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, आप गुस्सा ना करें। आपका अपना शो है, हम आपके लिए आते हैं और ये सारी टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही होती है यहाँ पर। ठीक है, और आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। अदरवाइज़ मतलब ये किसके लिए? आप लोगों के लिए। ठीक है जी। तो थोड़ा सा यहाँ पे तरीका ऐसा है कि सारे कॉल्स बहुत सारी होती हैं, क्यू लगी होती है पीछे बैक पे लाइन पे, फिर हमने रेसिपी भी बतानी होती है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो एक टाइम सर्टेन दिया हुआ है कि कॉलर्स को, बट जिस तरह से आज आपको ज़्यादा टाइम मिल गया, ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्ड्स जो SOPs के हिसाब से सेट किया हुआ है कि वो टाइम के ऊपर आपने कॉल ड्रॉप करनी है या काटनी है, तो वो से लगे। तो उसके लिए होता यही है कि एक शो के अंदर एक दफ़ा एक कॉलर, ताकि जो पीछे जो क्यू है उसमें उनको भी टाइम मिल जाए अपनी फरमाइश करने का या बात करने का। ठीक है, तो आपने नाराज़ नहीं होना है, आपने ये वादा हमारे से करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अंडा जो है 1 अदद इसमें ऐड किया। ठीक है, अब दूसरा अंडा भी हम इस तरह से तोड़ें। अच्छा, अंडे को अलग बॉल में तोड़ने का मकसद ये है कि अगर छिलका वगैरह कुछ आ गया है तो वो आप रिमूव कर सकें। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने इस तरह से इसका पेस्ट बनाना है। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो काम मैं आप करने जा रहा हूं, इसके ऊपर आपने स्पून का या किसी चीज़ का भी जो आपकी चॉपर मशीन है उसमें यूज़ मत कीजिएगा। अगर ये ड्रॉप हुआ तो मशीन की ब्लेड टूट सकती है और प्लास्टिक भी टूट सकता है। ठीक है जी, ये हो गया डन। इसके बाद देखें यहाँ पर हमने इस तरह से ये मिक्सचर रेडी कर दिया और अब हम यहाँ पर ग्लव्स पहन लेते हैं ताकि अब काम है ग्लव्स का। और दूसरी तरफ भी हम बर्नर ऑन करते हैं। अच्छा जी, ये ग्लव्स खराब हो गया। सेकंड, डन। अच्छा, इसको जितना आप
रेस्ट देंगे चिलर के अंदर, ये जान पकड़ लेगा। ठीक है जी, मिक्सचर जो है। इसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह से ये आपने निकाल दिया और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। ठीक है जी, अब इसमें मैं नमक हस्बे जायका ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। ठीक है, ताकि ये एक जान हो जाए। ठीक है जी, इसकी कंसिस्टेंसी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना स्टफ़ इसका मिक्सचर, सख्त मिक्सचर रखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम ऐसा रखेंगे इसको कि ये इसके पेड़े बन जाएं। और इसके बाद ये जो ब्राउन अनियन है, ठीक है, ये हम इसमें क्रश करके ऐड कर लेते हैं। दानिश भाई हमारे बड़ी मेहनत करते हैं और इवन कि हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही होती है। ठीक है, कि ये शो जो है वो बेहतर से बेहतर हो और हम आपके लिए काम करें। ठीक है, यहाँ पे कैमरामैन से लेके लाइटमैन से लेके फ्लोर बॉय और हमारे जो टीम के जो सीनियर मेंबर्स हैं, सब आप लोगों के लिए काम कर रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस तरह से, अब आप ये देखें कि ये मिक्सचर जो है आपका रेडी हो गया है और डन। मेरे ख्याल से कोई इसमें इशू आया है जिसकी वजह से जो है बर्नर। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊं कि कबाब बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आपने जितना बड़ा आपने कबाब रखना है। ठीक है जी, उसका आपने इस तरह से पेड़ा बनाया। ठीक है जी, और पेड़ा बनाने के बाद आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और ये जो लास्ट की 2 फिंगर्स हैं, इससे आपने इसको इस तरह से प्रेस करते हुए घुमाना है। ठीक है जी, तो ये ऐसे डोम शेप में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हल्का सा प्रेस करेंगे आप और फिर साइड चेंज और फिर एक दफ़ा आप इसको इस तरह से डन। ठीक है, तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सा केक शेप में या पैटी शेप कह लें, ये आपका ले लेगा। ठीक है जी, तो अब मैं इसके बाद इसको यहाँ पे फ्राई करने के लिए ऑयल में ऐड कर दूँगा। ठीक है जी, और इसी के साथ एक छोटे से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, हम ब्रेक लेते हैं जब तक मैं कबाब बनाता हूँ और बाकी की जो हमारी रेसिपी है वो कुकड हो रही है। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है। फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगा, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। लाल लोबिया के कबाब। अज्जा: लाल लोबिया बॉयल 300 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन 6 से 8 जवे, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी, अंडे 2 से 3 अदद, डबल रोटी स्लाइस हस्बे ज़रूरत, मीठा सोडा आधा चाय का चम्मच, तेल फ्राई के लिए, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: लोबिया में आधा चम्मच सोडा डालकर रात भर के लिए भिगो दें। फिर लोबिया को बॉईल करके खुश्क कर लें और फिर उसे चॉपर में पीस लें। फिर इसमें तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इनके कबाब तैयार कर लें। एक पैन में तेल गरम करके कबाब को फ्राई कर लें और सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा कि जो पैटीज़ हैं वो रेडी हो चुकी हैं, जो कबाब कह लें या केक कह लें या पैटी कह लें,
जो भी आप कहें कि ये रेडी हो चुकी है। ठीक है जी, अब इसको आप लाइक ब्रेकफास्ट में सर्व करें, लंच में आप इसको इसका यूजेज रखें, या हाई टी में रखें, या डिनर में रखें, राइस के साथ आप इसको ले लें, करी के साथ आप इसको ले लें। ठीक है, या फिर आप इसका बर्गर बना लें, सैंडविच बना लें। ठीक है जी, तो वो बड़ा ज़बरदस्त सा एक अपर पार्ट जो है वो क्रिस्प होगा और अंदर से जो है ये सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल मतलब गुई बिल्कुल नरम और मॉइस्ट होंगे। ठीक है जी, बड़े ज़बरदस्त से कबाब है। मैं आपको इसका अब ये देखें तो अपर पार्ट जो है इसका बड़ा ज़बरदस्त क्रिस्प है। ठीक है जी, अब मैं इसको खोलता हूँ यहाँ से, तो ये अंदर से बिल्कुल आप चेक करें तो बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना इसका टेक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये कबाब ज़रूर बनाएं और बना के जो है ट्राई भी ज़रूर करें और हमें फ़ीडबैक दें। अब अगेन इसका सैलेड आप बीन्स के बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको शुरू में भी बताया। ठीक है, और सैलेड इवन के आप जब घर में अगर कोई ऐसा है जो देख रहा है जो कॉन्टिनेंटल और मेडिटेरियन कुजीन का शौक़ रखता है, ठीक है जी, तो उसमें साइड लाइंस के अंदर जैसे स्टेक्स है या ग्रिल्ड चिकन है या ग्रिल्ड फिश है या ग्रिल्ड प्राउन या जो भी आप प्रोटीन ले रहे हैं उसके साथ जो है आप साइड सर्विंग में जैसे आप पोटैटोज़ या सॉटेड वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, तो उसकी जगह भी आप बीन्स का सॉटेड बीन्स हो गए, जैसे इवन कि आप इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है तो उसमें आप बेक बीन्स वगैरह सर्व करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आप बेक बीन्स वगैरह की तरह आप इसको बीन्स को सैलेड फॉर्म में बनाकर या साल्सा फॉर्म में आप अपने जो भी प्रोटीन है आप उसके साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमने जो करी बनाई है, करी के अंदर भी अगेन आपने देखा कि हमने चिकन के साथ और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप सरसों के तेल के साथ आप इसको बनाएंगे तो एक बड़ा डिफरेंट और एक बड़ा एक यूनिक इसका जो है ना टेस्ट इसका डेवलप होगा। बट अगेन हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल में इसको बनाया है, आप सरसों के तेल में भी इसको बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने वाइट किडनी बीन्स यूज़ किए हैं, आप इसको रेड किडनी बीन्स के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, रेड किडनी बीन्स और वाइट किडनी बीन्स के साथ हमने इसमें मीट यूज़ किया। अगर आप विदाउट मीट इसको बनाएं तो जो मसाले हमने साबुत यूज़ किए आप उसको पाउडर फॉर्म में लेके जाएं और पानी ऐड करके इसको पका लें। पकाने के बाद लास्ट में इसमें आप थोड़ी सी क्रीम फ्रेश ऐड कर दें तो बड़ा वो क्रीमी और टेक्सचर्ड बेस जो है ना आपके बीन्स जो हैं वो रेडी होंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हुआ है टाइम ख़त्म। ठीक है, जाते जाते मैं आप सबसे फिर कहूँगा कि ये शो आपका है और ये टीम आपकी है, ये चैनल आपका है और ये शेफ़ जलाल आपका है। ठीक है, तो आप में से किसी ने भी हमसे नाराज़ नहीं होना, हम अपना 110% दे रहे होते हैं आप लोगों को खुश करने के लिए और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, इवन कि आप लोगों को सिखाने के लिए और आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए। ठीक है जी, तो आप सब की कोई भी फरमाइश है तो आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, आज फूड हमारे चैनल का नाम है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज एंटरटेनमेंट पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे जी एक नए और मज़ेदार से शो के साथ और रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।